भगवान कृष्ण के मित्र, बचपन के मित्र सुदामा बहुत गरीब रहते हैं। उनके घर में खाने लायक भी अन्न नहीं रहता है। तब उनकी पत्नी वसुंधरा उन्हें कहती है कि आपके मित्र तो द्वारका के इतने बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, आप उनसे जाकर मदद मांगिए। तो अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा एक दिन भगवान कृष्ण से, अपने मित्र से मदद मांगने के लिए द्वारका चल पड़ते हैं। और उनकी पत्नी रास्ते के लिए उन्हें कुछ चने साथ में देती है। जब द्वारका पहुंचते हैं सुदामा, तो द्वारपाल नहीं रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम गरीब दरिद्र ब्राह्मण हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो कहते हैं कि कृष्ण जो हैं मेरे बचपन के मित्र हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। तब वो द्वारपाल उनसे मिलने नहीं देते हैं। बोले कहाँ तुम दरिद्र ब्राह्मण हो, कहाँ जो कृष्ण हैं वे द्वारका के राजा हैं। फिर वे जाकर खबर करते हैं कृष्ण को कि ऐसे कोई दरिद्र ब्राह्मण है सुदामा जो आपसे मिलना चाहता है। तब कृष्ण दौड़ पड़ते हैं। अपने बचपन के मित्र को याद करके सुदामा को भगवान कृष्ण दौड़ पड़ते हैं नंगे पैर, और द्वार पर जाकर वो सुदामा से गले मिलते हैं और लिपट पड़ते हैं। और फिर वो अपने राजमहल में लाते हैं सुदामा की और खूब सेवा करते हैं, उनके चरण धोते हैं सुदामा के, और अच्छे अच्छे वस्त्र देते हैं, भोजन देते हैं। इस तरह 2-3 दिन खूब सेवा भाव करते हैं भगवान कृष्ण सुदामा की। लेकिन सुदामा अपनी गरीबी के बारे में, दरिद्रता के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं कृष्ण को। फिर कृष्ण उन्हें खूब आओ भगत करके, सेवा करके, अच्छे वस्त्र देकर विदा कर देते हैं और रास्ते के लिए कुछ थोड़े से राह खर्च के लिए कुछ दे देते हैं। और क्या करते हैं भगवान कृष्ण कि सुदामा 4-5 दिन में पहुंचेंगे अपने गांव, तो उसके पीछे से वो अपने कुछ लोगों को, अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि जाकर सुदामा का घर एकदम नए मकान बना दो, पक्का मकान बना दो, और हर तरह की सुविधा उस मकान में कर दो। जो सुदामा की झोपड़ी है उसको हटाकर एक अच्छा मकान वहाँ पर खड़ा कर दो और वहाँ हर तरह की सुविधा कर दो। सुदामा के पहुँचने से पहले हो जाना चाहिए। सुदामा चल पड़ते हैं अपने घर की ओर, लेकिन उन्हें दुख हो रहा है कि कृष्ण, मेरे मित्र कृष्ण ने सेवा तो मेरी बहुत की, लेकिन मुझे कुछ मदद नहीं की। मदद के नाम पर सिर्फ कुछ राह खर्च। और लेकिन वो चल पड़ते हैं अपने गांव की तरफ। और जब गांव पहुंचते हैं सुदामा, तो अपनी कुटिया को, झोपड़ी को खोजने लग जाते हैं। तो उन्हें झोपड़ी तो कहीं दिखती नहीं है, वहाँ पर एक अच्छा मकान बन गया था। तो सुदामा रोने लग जाते हैं कि किसी ने मेरी झोपड़ी को, गरीब की झोपड़ी को हटा दिया है, मेरे स्त्री बच्चों को हटा दिया है, और किसी ने कब्जा करके अपना मकान बना लिया है। तो इस बीच में सुदामा और भी दुखी होकर रोने लग जाते हैं और अपनी स्त्री को पुकारने लग जाते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। तभी उनकी स्त्री उस मकान से सुंदर वस्त्र पहन के निकलती है, सुंदर से मकान से, और कहती है कि आप क्यों रो रहे हैं, ये हमारा ही मकान है। आपके मित्र ने आपके पीछे से अपनी सेनापति को भेजकर और ये सुंदर मकान रातों रात खड़ा कर दिया और सारी व्यवस्था कर दी आपके मित्र ने, इसलिए आप दुखी मत होइए। आप, भगवान कृष्ण ने, आपके मित्र ने बचपन की इतनी अच्छी मदद की है। तब सुदामा को जब यह पता चलता है तो वो रोने लग जाते हैं अपने मित्र को, कृष्ण को याद करके कि मित्र हो तो ऐसा, जिसने बिना बताए पीछे से एक सुंदर मकान खड़ा कर दिया और सारी सुविधा उसमें कर दी। ये भगवान कृष्ण की लीला है। और इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।